Hello everyone. In this video, I am going to explain you some of the questions of chapter 1 how the camel got his hump. ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला and this chapter is given in supplementary reader book. So the first question is, what tasks do you think were assigned to dog and the ox? कुत्ते और बैल को कौन से काम सौंपे गए थे? So its answer is डिफरेंट एनिमल्स वर असाइन डिफरेंट टास्क. अलग अलग जानवरों को अलग अलग काम सौंपे गए थे. द डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स एज ही वॉज कैरिंग स्टिक्स इन हिज माउथ. कुत्ते को लकड़ियाँ ले जाने का काम सौंपा गया था क्योंकि वो अपने मुंह में लकड़ियाँ ले जा रहा था. द ऑक्स वॉज असाइन द टास्क ऑफ प्लोइंग एज देयर वॉज अ योक हैंगिंग फ्रॉम हिज नेक. ऑक्स को बैल को खेत जोतने का काम सौंपा गया था क्योंकि उसकी गर्दन पे एक योक था. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? ऊंट रेगिस्तान के मध्य क्यों रहता था? सो इट्स आंसर इज, द कैमल वाज द लेजीएस्ट एनिमल हु डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क एंड हेल्प मैन. ऊंट सबसे ज़्यादा आलसी जानवर था और वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था और ना ही इंसान की कोई हेल्प करना चाहता था. सो ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट सो दैट ही वुड नॉट गेट एनी टास्क. इसीलिए वो रेगिस्तान के बीच में रहता था जिससे उसको कोई काम नहीं करना पड़े. इट एड स्टिक्स, ये लकड़ियाँ खाता था. थॉर्न्स, कांटे एंड प्रिकल्स, कटीली झाड़ियाँ वगैरह खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट, और जब कोई इससे बात करने आता था, इट सैड हम्फ, और ये हम्फ ही कहता था. एंड नथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ और नहीं कहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस बात ने कुत्ते, घोड़े और बैल को इतना गुस्सा कर दिया? तो सो इट्स आंसर इज, द मैन टोल्ड द डॉग, आदमी ने डॉग से कहा, द हॉर्स घोड़े से भी कहा, एंड द ऑक्स और बैल से कहा, दैट सिंस द कैमल डिड नॉट वर्क, क्योंकि जो ऊँट है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ही वुड लीव हिम अलोन, तो वो उसको अकेला छोड़ देगा. बट सम हाउ द वर्क असाइन टू हिम हैड टू बी डन, लेकिन जो काम ऊँट को करने को दिया गया था वो काम तो किसी ना किसी को करना ही है. सो द 3 ऑफ देम वुड हैव टू वर्क डबल टाइम, इसीलिए उन तीनों को उसके काम के बदले में दोगुना काम करना पड़ेगा. टू मेकअप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल, ताकि उस काम की भरपाई हो सके जिसको ऊँट को अंजाम देना था. दिस मेड द 3 ऑफ देम वेरी एंग्री, और इस बात से वो तीनों बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे मालूम चला कि जो घोड़ा है वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है? कि हॉर्स की कंप्लेन क्या थी, कैसे मालूम चला? सो इट्स आंसर इज, व्हेन द अदर एनिमल्स वर असाइंड टू द कैमल्स वर्क, द हॉर्स कंप्लेन द जिन अबाउट द एनिमल हु स्टेड इन द डेजर्ट एंड डिड नॉट वर्क. जब दूसरे जानवरों को कैमल का काम करने के लिए लगा दिया गया, तब जो घोड़ा था वो जिन के पास पहुंचता है और उससे कंप्लेन करता है ऊँट के बारे में कि जो ऊँट है वो डेजर्ट में रहता है और बिल्कुल काम नहीं करता है. इमीडिएटली जिन न्यू दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, तुरंत ही जिन समझ गया कि जिस जानवर का घोड़ा जिक्र कर रहा है ये जानवर तो ऊँट है. बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्योंकि जो जिन था वो सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था, उनका मुखिया था, उसका रख रखाव करने वाला था, उसका जिम्मेदार था. एंड न्यू एवरीथिंग, और वो हर बात जानता था हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट्स, और उसके डेजर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए उसको सब कुछ मालूम भी होता था.